हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जैसा कि आप जानते हो कि मैं आजकल थोड़ा सा अलग ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना। तो अलग टॉपिक के चलते हुए मैंने ये सोचा कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ में है ना, क्लास टेंथ इलेवेंथ दोनों क्लास में आपको मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो उसमें क्या है कि क्वाड्रेंट को जानना रहता है कि साइन थीटा कब माइनस होता है, कॉस थीटा कब माइनस होता है, टेन थीटा कब माइनस होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ता है, जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता रहता तो आपको बहुत मुश्किलें आती है ना। तो अब हम उसी चीज़ को याद करते हैं, चतुर्थांश इसको हिंदी में बोलते हैं। हम जो आज पढ़ने वाले हैं क्या है, किस चतुर्थांश में कौन सा फलन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी मेरे वीडियो की। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो सर्च करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। और अगर सब्सक्राइब रहेगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको जल्दी से मिल जाएगा, है ना। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लगा रखा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पारिवारिक माहौल बनाता हूँ ना। मैथ्स पढ़ने का मज़ा ही अलग है, लेकिन अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ोगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप सभी के घर में पहले, आप अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आप में से होंगे कि पहले आपका घर रहा होगा, फिर बाद में हिस्सा हो गया होगा, है ना। तो उसी के हिसाब से अब हम देखते हैं। अब जैसे मान लो मैं ये बताता हूँ। अब जैसे देखो, एक परिवार में, है ना, एक परिवार में क्या है, तीन भाई थे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो यहाँ पे मैं भाई लिख देता हूँ। भाई कौन कौन से थे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। कौन कौन से भाई थे, साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, उनकी बीवियां थी, उनकी वाइफ थी, ठीक है। उनकी वाइफ कौन कौन सी थी, देखो साइन थीटा की जो वाइफ थी ना, वो थी कोसेक थीटा, ठीक है। लगता है मार्कर खत्म हो गया है, ठीक है, दूसरा निकाल लेता हूँ। अब देखो, साइन थीटा की वाइफ का नाम क्या है, उसकी वाइफ का नाम है कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, कॉस थीटा की वाइफ का नाम है सेक थीटा और टेन थीटा की वाइफ का नाम है क्या, कॉट थीटा। तो समझ में आया। एक परिवार में कितने, तीन भाई थे। इनको अभी याद रखे रहिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपको अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, तीन भाई थे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और उनकी वाइफ का नाम क्या है, साइन की वाइफ का नाम बोलो बोलो बोलो, साइन की वाइफ का नाम कोसेक थीटा, कॉस की वाइफ का नाम सेक थीटा और टेन की वाइफ का नाम क्या है, कॉट थीटा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अच्छी खासी इन लोग में जिंदगी चल रही थी, अच्छे खासे ये लोग रह रहे थे। लेकिन अब जानते हो कि जब तीनों भाई हो जाए और उनके शादी हो जाए तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना। मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो इनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि पप्पा जी, अब हम इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, है ना। ये तीनों भाई जो थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि अब हम तीनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। तो पप्पा जी ने कहा बताओ क्या किया जाए। तो इन तीनों ने कहा कि अब हम लोग को अपने ज़मीन में हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो उनके पप्पा जी राजी हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो देखो, उसके पापा जी ने किस तरीके से ये पूरा मैपिंग किया था, देखो। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने, किसने, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के पापा जी ने कहा कि देखो, हमारा ज़मीन कुछ इस तरीके से है, तो इसका अब हिस्सा लगाते हैं, है ना। तो बच्चों ने सब अच्छे से तैयारी कर लिया और हिस्से जब लग रहे थे तो उसमें ध्यान दिया। तो पापा जी ने ये बताया, अब देखो, उन्होंने कहा कि हमारा इस तरीके से जब है तो आप तीन भाई हो, लेकिन हम ज़मीन के चार हिस्से करेंगे। कितने हिस्से, चार हिस्से करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन के कितने हिस्से किए, चार हिस्से किए। तो चार हिस्सा कर दिया। तो पापा जी ने ये कहा कि जो पहला वाला हिस्सा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ऐसा, ये वाला जो रूम रहेगा, इस रूम में तीनों, मेरे तीनों बेटे यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, तो मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, ये मेरा घर है ना। किसका, ये तीनों भाई के पप्पा जी और मम्मी का घर है ना। उन्होंने कहा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आए मेरे घर में तो मैं उनसे पैसा नहीं लूंगा, उनको जो मर्जी वो खाए पिए, जैसे रहना है वैसे भी रहें। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर साइन थीटा आता है तो कोसेक थीटा भी आएगी, तो मैं उससे पैसा नहीं लूंगा।
कॉस थीटा आएगी तो उससे पैसा नहीं लूंगा, तो सेक थीटा आएगी तब उससे पैसा नहीं लूंगा, यानी इन 6 में से जितने भी आए तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसका घर था, उनके पप्पा जी का घर था, तो इसे हम नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें जितने भी होंगे जैसे साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, है ना, इसी तरीके से ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये जितने भी रहेंगे सब के सब पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव का मतलब कि इनको पैसा नहीं देना है। तो देखो इससे ये पता चला ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रहते हैं सब पॉजिटिव रहते हैं। अब देखो अब कहानी में फिर से आते हैं। तो कहानी में उनके पापा जी ने क्या कहा कि देखो ये पहला वाला जो है ये सभी के लिए फ्री है, जिसको आना है वो इसमें आए और रह सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा बेटा कौन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को ये वाला जगह मिला। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, ये फर्स्ट वाला था ये सेकेंड वाला है। तो अब इसमें साइन थीटा रहेगा, सीधी सी बात है, इसका घर है तो ये थोड़ी पैसा देगा किसी को, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि इसी की वाइफ है, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। अब बाकी इनके अलावा जितने भी आएंगे उन सबको पैसा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो घर है, ये साइन थीटा और उनकी वाइफ कोसेक थीटा का है। ठीक है, तो अब इसके अलावा देखो कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे टेन थीटा आएगा, यहाँ पे सेक थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा आएंगे। जितने भी आएंगे उन सब का क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यानी इन सबको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला आया, थर्ड में ये किसको मिलता है, ये मिलता है टेन और कॉट को। देखो ये टेन थीटा और ये क्या हो गया, कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का जब घर है तो बताओ अपने ही घर में रहने के लिए किसी को पैसा देना पड़ता है, नहीं ना। आप अपने घर में रह रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, नहीं ना। तो इसी तरीके से जब ये टेन थीटा कॉट थीटा का घर है तो ये पैसा नहीं देंगे, यानी इस वाले में ये पॉजिटिव रहते हैं। और अगर इनके अलावा कोई और इस रूम में आता है तो क्या होता है, उन सबको पैसा देना पड़ेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी निगेटिव, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये भी निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये भी निगेटिव। ठीक है, अब देखो ये देखो साइन थीटा का ये हिस्सा मिला, टेन थीटा का ये मिला, तो देखो कॉस थीटा का ये हिस्सा मिलेगा ना। तो अब इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, और यानी ये हिस्सा किसका है, कॉस थीटा का है और सेक थीटा का है। तो अपने घर में रहने के लिए पैसा नहीं देना है, तो यानी इसमें ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जितने भी आएंगे उन सबको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो देखो बाकी सब क्या हो जाएंगे, देखो बहुत इजी है, आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना, मेन बात है सही गाइड की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी वीडियो ना देखो, आप ये देखो कि कौन अच्छे से मतलब किस तरीके से आप पढ़ना पसंद करते हो। अगर आप इस तरीके से पसंद करते हो तो आप इसी तरीके के वीडियोस देखो, मेरे नहीं तो किसी और को देखो जो इस तरीके से समझा रहा है। और नहीं तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मिलेंगे कि आप देखते देखते परेशान हो जाओगे। लेकिन आपको एक ही टीचर से, अब जैसे आप अपने स्कूल में जाते हो तो मैथ्स के एक ही टीचर रहते हैं ना, बार बार चेंज थोड़ी होते हैं। तो इसी तरीके से आप एक टीचर से पढ़ोगे तो उन्हीं के हिसाब से पूरा का पूरा पढ़ोगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब पता चला कि बार बार टीचर ही चेंज हो रहा है तो आपको समझ में आएगा, एक महीना कोई और टीचर पढ़ाए, एक महीना कोई और टीचर पढ़ाए, आप मैथ समझ सकते हो। इसी तरीके से यूट्यूब पे आप एक वीडियो किसी और से देखोगे, किसी और से पढ़ोगे लेक्चर, दूसरा लेक्चर किसी और से देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, समझ में आए इस तरीके से। और हाँ, अगर देखो पसंद भी आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, और मेरे और भी वीडियोस को देख लेना। तो अब देखो इससे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब एक चीज़ और है, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो ये 90 डिग्री है ये। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे। और ये कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहाँ पे सिखाना क्या था आपको, ये तो मैंने बता दिया कहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, अब आपको सिखाना क्या था वो देखो। अब जैसे मैं यहाँ पे ये पूछूं कि बताइए बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका जवाब आप बताओ क्या होगा। तो देखो जब 90 डिग्री आए तो आपको उल्टा कर देना है ना, जिससे साइन है तो वहां पे कॉस लगा देना है। और अगर 180 डिग्री आए तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। मतलब देखो यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे उल्टा का मतलब क्या है, इसका कॉस थीटा कर दो। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, अब देखो कॉस
किसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल देखो 90 माइनस थीटा 90 डिग्री से कम ही ना है। देखो ये एंगल कितने 90 डिग्री से कम ही ना है, तो 90 डिग्री से कम ये है। अब बताओ कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव है? इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। देखो कितना खतरनाक फॉर्मूला मैंने झटके से याद करा दिया है ना। ऐसे बहुत सारे रहेंगे। अब जैसे एक और जादू देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दूँ आपको, इसको इरेज कर दूँ, इसका तो काम हो गया। देखो कितने खतरनाक फार्मूले थे ये, इसको मैंने झटके से बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब बताइए। देखिए कॉट 180 डिग्री माइनस में थीटा, इसकी वैल्यू आपको बताओ। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा? ट्राई करो। अब हर चीज़ अब मैं ही बताऊंगा तो फिर भाई है ना, थोड़ा सा आप ट्राई करो। देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा है ना। मैं तो अभी बताऊंगा, आप ट्राई करो, ठीक है? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो 180 डिग्री है, यानी जो भी आएगा कॉट ही आएगा, ठीक है? अब देखो ये क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम। देखो ये कहाँ आएगा? देखो 90 डिग्री यहाँ तक है, 90 डिग्री के बाद ये आता है 180 के बीच में। अब इसमें देखो कॉट थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये किसका घर है? साइन थीटा और कोसेक थीटा का घर है, यानी इसमें क्या होगा? माइनस कॉट थीटा होगा। कितना खतरनाक है ना, कितना खतरनाक फार्मूला, झटके से याद हो गया है ना। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और लेते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं सेक सेक 270 डिग्री प्लस में थीटा, मैं बोलता हूँ ये बताओ सेक 270 डिग्री प्लस में थीटा, इसकी वैल्यू आप क्या बताओगे? इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ। देखो अगर 90 डिग्री आए और 270 डिग्री आए, इसका मतलब कि आपको उल्टा करना है, ठीक है? सेक का कोसेक कर देना है, ठीक है? समझ में आए? सेक का क्या करना है? कोसेक करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे सेक थीटा है 270 डिग्री है, पहले आप इसका क्या करो? कोसेक कर दो। अब देखो 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री से ज्यादा, देखो 270 डिग्री ये है, इससे ज्यादा ये हुआ। अब इसमें देखो जब कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? देखो यहाँ पे कोसेक थीटा निगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये तो कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है ना, तो इसमें कोसेक थीटा जो होगा निगेटिव होगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा? सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। समझ में आए? इस तरीके से होगा। अब देखो कितना आसान हो गया, समझ में? तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेंट वाला खत्म होता है। देखो अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को हटा दो। अब आप वीडियो से हट सकते हैं, लेकिन देखो और भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूं तो हो सकता है कि और अच्छा लगे आपको, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? कुछ भी लिख देता हूँ। 90 डिग्री प्लस में थीटा, इसकी वैल्यू आप बताओ। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, तो इस वाले में आओ। अब देखो 90 डिग्री है तो पहले यहाँ पे क्या करो? कॉट कर दो, ठीक है? कॉट कर दिया। अब देखो 90 प्लस थीटा ये है, तो इसमें कॉट थीटा क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, तो कॉट थीटा निगेटिव हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको अगर समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, आप इस वीडियो को हटा सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ और भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि साइन 360 डिग्री माइनस में थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो मैंने बताया 180 डिग्री और 360 डिग्री आए तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन। अब देखो 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 360 डिग्री से कम, तो 360 डिग्री से कम क्या होगा? ये होगा। देखो ये पूरा कितना है? 360 डिग्री है, इसमें देखो 270 के बाद 280 डिग्री भी इसमें आएगा, 290 डिग्री भी आएगा, 300 डिग्री भी आएगा, तो इस हिसाब से 360 माइनस थीटा इसमें आएगा। अब इसमें देखो साइन थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर माइनस में साइन थीटा। और करें? अब देखो आपके लिए होमवर्क है, अब इसको करो। अब जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। पहला ये हो गया। दूसरा आप बताइए
कि कॉस 180 डिग्री माइनस में थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपका 2 होमवर्क है ना, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे भी आपके जैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख सकें और मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो के साथ हम अब रुखसत होते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।